हेलो फ्रेंड्स, परीक्षा क्रैक में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम शुरू करेंगे एसएससी सीजीएल 2022 टीयर 2 मैथ्स पीवाईक्यू क्वेश्चन की सीरीज। फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने आपको सीजीएल 2022 के टीयर 1 के सारे ही मैथ के क्वेश्चन करा दिए हैं। तो मेरे भाई, अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो एक बार जाके आप देख ले वहां से। ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज हम शुरू कर रहे हैं टीयर 2 के लिए, जो कि मेरे भाई 2 मार्च 2022 की फर्स्ट शिफ्ट का पेपर लिया है हमने, और ये आपकी क्लास 1 होगी। तो फिर शुरू करते हैं अपनी क्लास शुरू करने से पहले मेरे भाई आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और क्लास को लाइक कर लें। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया, यदि वन अपॉन एक्स प्लस एक्स इक्वल 4 है तो 1/x² + x² ज्ञात कीजिए। तो कुछ नहीं करना मेरे भाई, करेंगे 4 का स्क्वायर और माइनस कर देंगे यहाँ पे 2, क्योंकि यहाँ साइन प्लस का यही प्लस का है, तो यहाँ करेंगे माइनस। तो आपका यहाँ से आ जाएगा 14, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आपके मेंस में आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है, एक टोकरी में 350 अंडे हैं। यदि 12% अंडे सड़े हुए हैं तो कितने अंडे बेचे जाने के लिए बचे हैं। तो देखिए ना, पूरे अंडे आपके 100% होंगे, इसमें से 12% सड़े हुए हैं, तो कितने बचे आपके 88% बचे जो आपके बेचने योग्य होंगे। तो 350 को आप निकाल दो यहाँ पे 88%, तो आपका यहाँ से आ जाएगा 5×7=35, 5×2=10, 2 चौकाट 2 चौकाट, और जब आप गुणा करोगे 4×44 में तो आपका आएगा 308, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 हैगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया, किसी पात्र में 40 लीटर दूध रखा है, इस पात्र में 4 लीटर दूध निकाल लिया गया और उतना ही पानी उसमें मिला दिया गया। यह प्रक्रिया 2 बार और की गई तो पात्र में ये अब कितना दूध है। तो देखिए ना, आपका 40 लीटर दूध है, 4 निकाल लिया जाएगा तो कितना बचेगा आपका 4/40। तो आपका बनेगा रेशियो कितना, आपका सॉरी फ्रैक्शन बनेगा 4×4, 4×40, तो ये बन जाएगा इस तरीके से। तो आपका 10 में से 1 निकाल लेंगे तो 9/10 बचेगा। ठीक है। तो 4 लीटर दूध मेरे भाई 9/10 से करेंगे गुणा, ऐसे ही मेरे भाई 2 बार और हुआ है तो इसे करेंगे 2 बार गुणा और इस तरीके से। तो आपका यहां से बन जाएगा 1 2 0 कट जाएंगे, ऊपर बन जाएगा आपका 9 का क्यूब बन जाएगा, तो यहाँ से 729 आएगा। 729 में गुणा करेंगे हम 4 की, तो आपका यह आ जाएगा 4×9 = 36, 4×2 = 8, 3×11, 4×7 = 28 और 1 29। भाग कर देंगे आपका 10 की गुणा 10 से 100 से, तो आपका आ जाएगा 29.16। ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखो 3 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया, दिए गए व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। तो देखना, यहाँ पे -13 है, यहाँ पे माइनस का 12 है, तो ये हो जाएगा प्लस कितना -25। 25 में 25 बचे जाएगा तो बचेगा क्या आपका यहाँ से 0। तो यहाँ से आपका 56 बचा है, ये ब्रैकेट खुलेगा तो बन जाएगा 40 - 56। 56 में से 14 जाएगा तो आपका आएगा -16। ठीक है। फिर आपका देखो यहाँ साइन माइनस का लगाया तो ये आपको जाएगा 13, ये माइनस का, ये माइनस का जाएगा प्लस का 16, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 46, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 रहेगा। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया, लकड़ी के 21 सेंटीमीटर की भुजा वाले घन में काटे जा सकने वाले सबसे बड़े गोले का आयतन कितना है। तो देखना मेरे भाई, सबसे पहले ये बताओ आप, जो आपका गोला होगा उसकी आपकी त्रिज्या क्या होगी। क्या होगी मेरे भाई, ये जो आपकी भुजा दे रखी है किसकी, घन की, ये इसकी आधी हो जाएगी इस तरीके से। ठीक है। हमें निकालना है सबसे बड़े गोले का आयतन। तो गोले का आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 πr3। तो यहां से बन जाएगा 4/3 गुणा 22/7, आपकी आर आई 21/2, तो ये आ जाएगा आपका 3 बार इस तरीके से। ठीक है। 7 से जाएगा आपका 7×3 = 21, 21 कट जाएगा, 2×2 = 4 से कट जाएगा 4, तो ये आपका यहाँ पे हो जाएगा 21 गुणा आपकी हो जाएगी किससे, 21 से, तो यहाँ क्या बन जाएगा आपका 441 बन जाएगा। ठीक है। 2 से कट जाएगा आपका ये 11 बार में, 11 गुणा करके कितना आएगा आपका 1 4 4, 1 4 4, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 1 5 8 4, 48 51, ऑप्शन नंबर 3 है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया, निम्नलिखित का मान निकालिए। तो देखिए ना फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका दे रखा हैगा साइन 65 दे रखा है, तो चेंज कर लेंगे हम कॉस में। तो साइन 65 दिया मेरे भाई, से लिख सकता हूँ मैं इस तरीके से, साइन 90 - 25 डिग्री। ठीक है। तो देखना मेरे भाई, आपके होते 4 क्वाड्रेंट होते मेरे भाई, ये आपका 0, ये 90 होता है, ये आपका होता हैगा 180 होता है 270, और ये आपका फिर होता है कितना 360। तो 90 से जब पीछे जाऊंगा ना मेरे भाई, तो ये आपका साइन चेंज होगा कॉस में। ठीक है। और यहाँ मेरे भाई सारे ही पॉजिटिव होते हैं तो इसलिए प्लस का आएगा, और ये बन जाएगा आपका 25 डिग्री। ठीक है। अगर आपने पढ़ा होगा मेरे भाई प्री में तो आपको पता होगा ये अच्छे से। ठीक। तो यहाँ बन जाएगा आपका कॉस 25, ऐसे ही यहाँ बन जाएगा आपका कितना साइन 25। ठीक है।
तो अगर आप देखें यहाँ पे साइन 25 कॉस 25, यहाँ पे कॉस 25 और साइन 25 मेरे भाई, तो दोनों जगह सेम हो जाएगा, माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 0, ऑप्शन नंबर 4। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया एक वृत्त चतुर्भुज ए बी सी डी की चारों भुजाओं को स्पर्श करता है। यदि ए बी 18 सेंटीमीटर, बी सी 21 सेंटीमीटर और ए डी 15 सेंटीमीटर है, तो सी डी की लंबाई क्या होगी? तो देखना मेरे भाई, इजी क्वेश्चन है ये भी। तो आपका वृत्त इस तरीके से, ठीक है, और ये आपके एक वर्ग की भुजाओं को स्पर्श करता है। वर्ग बना दो यहाँ पे आप इस तरीके से, ठीक है। थोड़ी साइड बाहर निकली होगी, लेकिन कैसे बन लो, कोई दिक्कत नहीं है उससे, ठीक। ये बन जाएगा आपका इस तरीके से फिगर। ये आपका ए हो जाएगा, जैसे ले लो बी, ये आपका सी हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका डी, ठीक है। तो यहाँ से कहा गया ए बी कितना, आपका ए बी 18 हैगा, बी सी 21 हैगा और ए डी कितना आपका 15 है। तो पूछा गया सी डी क्या होगा? तो देखना मेरे भाई, इन सामने सामनों की साइड का सम इन दो आमने सामने वाली साइड के सम के बराबर होगा, इस तरीके से 15 + 21 बराबर एक्स + 18। तो यहाँ से आपको 36 आएगा, 36 बराबर एक्स + 18 आ जाएगा। 18 उठ के यहाँ आ जाएगा तो जाएगा -36 - 18। तो आपका यहाँ से क्या जाएगा, एक्स आ जाएगा आपका 18, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया निम्नलिखित में से m के किस मान में समीकरण निकाय, ये दे रखा है हमें और ये दे रखा है के असंख्य हल प्राप्त होंगे। तो देखना फ्रेंड्स, ये आपका 17xm + my + 102 है और यहाँ पे आपका 23x + 229y प्लस 138 = 0 है, ठीक है। तो इसे मैं कराऊंगा आपको शॉर्ट में, ये हो जाएगा आपका 17/23 बराबर कैसे होगा, ये आपका m/229, ठीक है। सॉरी है 229 नहीं, 299 है यहाँ पे, ठीक। 23 कट जाएगा आपका, ये 23 में 23 और 23 आपका 3 जा, ठीक है। 18 की मल्टीप्लाई हो जाएगी ऊपर 17 में, तो बन जाएगा आपका यहाँ पे क्या, 17 3 जा 51 कैरी 5, 70 बन जाए 17 और 5 22। तो आपका एम आ जाएगा यहाँ से 221, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया 3 वर्ष में 8000 रुपए पर दो बैंकों के साधारण ब्याज का अंतर 8000 है। यदि दो बैंकों में ब्याज की प्रति वर्ष दर R1 तथा R2 है, तो R1 - R2 का मान क्या है? तो देखना, एक साल की जो रेट है वो क्या आपकी R1 है, बात करके 3 साल की तो क्या हो जाएगी, 3 साल की हो जाएगी आपकी 3R1, ऐसी ये बन जाएगी आपकी 3R2, ठीक है। इसका अंतर दे रखा है हमें कितना, 8 रुपए दे रखा है, ठीक है। राशि क्या आपकी 8000 है, ठीक। इस पर ब्याज मिलेगा 3R 1% -3R 2% अपॉन में 100, ठीक है। इसके बराबर होगा आपका, ये होगा आपके 800 के बराबर, ठीक है। इस तरीके से इक्वेशन आप कर दो सॉल्व। तो यहाँ से आपका 1 2 1 2 ये 0 कट जाएगा, यहाँ से यहाँ बचेगा आपका 10, ठीक है। यहाँ से आपका 3 कॉमन आ जाएगा, ठीक। अब बचेगा R1 - R2 बचेगा यहाँ पे, बराबर क्या हो जाएगा आपका ये 10, R1 R2 ऐसे ही रहेगा यहाँ पे, माइनस आएगा सॉरी, और आपका ये जो 3 है नीचे आ जाएगा इस तरीके से। जब आप डिवाइड करेंगे कितना जाएगा, 3 3 या 9, 3 3 मतलब 3 3 या 9 बचेगा 1 रिमाइंडर, 3 जाएगा इस तरीके से। तो आपका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 3, इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया प्रथम पांच प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत ज्ञात कीजिए। तो क्या मान लो आप 1 2 3 4 5, ठीक है। कर दो, अब इसका घन हो जाएगा, 5 का घन होता है आपका 225, सॉरी 125 होता है, 4 का 64, 3 का 27 होगा, 2 का 8 होगा और 1 का 1 होगा। तो आपका यहाँ से हो जाएगा 8 7 15 15 और 5 20 20 4 24 और 1 25, यहाँ से लग जाएगा 2 2 2 4 4 6 10 10 2 12 से 1 और आपका 2 आ जाएगा। संख्या कितनी आपकी 1 2 3 4 5 संख्या है, 5 से कर दो भाग तो आपका आएगा 5 24 55 25, ऑप्शन नंबर 2। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है त्रिभुज पी क्यू आर में जो आपका पी क्यू है वो बराबर क्यू आर के है, और त्रिभुज पी क्यू आर में ओ इस वृत्त प्रकार से एक अंतः बिंदु है कि जो आपका एंगल है ओ पी आर बराबर किसके, एंगल ओ आर पी के है। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। त्रिभुज आपका एक पी क्यू आर है, ये मैंने पहले बता दिया, ठीक है आपके लिए। इसमें एक बिंदु है आपका, इसका नाम ओ है, तो इसे आप जोड़ दो इस तरीके से, यहाँ से यहाँ और इसे यहाँ से यहाँ और इसे यहाँ से यहाँ, ठीक है।
तो हमसे कहा गया है कि त्रिभुज जो एंगल जो आपका है ओ पी आर मतलब ओ पी आर ये वाला एंगल, और आपका ओ आर पी ये एंगल, ये बराबर है। ठीक है, मान लो अगर मेरे भाई ये आपका वाई है तो यही वाई है। ठीक, और यहाँ हमसे कहा गया है कि ये जो आपकी भुजा पी क्यू क्यू आर के बराबर है। पी क्यू बराबर किसके, क्यू आर के। तो आपके देखना फ्रेंड्स, यहाँ पे जो ये जो वाले एंगल होंगे बड़े वाले, ये वाले ये बराबर होंगे। ठीक है, ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा मान लो। ठीक, अब हम पढ़ते हैं यहाँ पे। तो कहा गया है फर्स्ट वाले में, जो आपका त्रिभुज है पी ओ आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है। जो आपका त्रिभुज है पी ओ आर, ये समद्विबाहु त्रिभुज है मेरे भाई। हाँ मेरे भाई समद्विबाहु है, क्योंकि इसमें दो आपके एंगल बराबर है, तो आपकी दो भुजाएं बराबर होगी। ठीक है, ये सही है आपका पहला वाला ऑप्शन। ठीक, सेकंड में कहा गया ओ बिंदु त्रिभुज पी क्यू आर का केंद्रक है। ऐसा तो मेरे भाई पता नहीं कुछ केंद्रक है, क्योंकि इसमें आधा बिंदु बोला गया, केंद्रक नहीं है, तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, फिर कहा गया त्रिभुज पी क्यू आर, जो आपका त्रिभुज पी क्यू ओ, पी पी क्यू ओ ये वाला ना, ये वाला देख रहा है, ये पी क्यू इसे डार्क कर दो ताकि आपको दिख जाए, ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज आर क्यू ओ, त्रिभुज आर क्यू ओ ना दो इस तरीके से, आर आर ठीक है, और क्यू ओ, ये वाला कहा गया सर्वांग समय। हाँ मेरा सर्वांग समय होगा जे, क्योंकि ये वाली साइड देखो तो बराबर हो गई। फिर आपकी मेरे बच्चे आपके जो तो ये यहाँ पे देखेंगे आप, तो आपकी ये साइड और ये साइड बराबर है, तो देखो दो साइड तो बराबर है ऑलरेडी मेरे पास, तीसरी साइड बराबर हो ही जाएगी, तो आपका ये सर्वांग सम हो जाएगा। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया एक मोटरसाइकिल को उसके अंकित मूल्य पर 44% की छूट देकर 87,500 में बेचा जाता है, तो मोटरसाइकिल का अंकित मूल्य कितना है। तो देखना यहाँ पे हमें दे रखा सेलिंग प्राइस, ये आपका डिस्काउंट है, तो आप बना लो यहाँ पे सेलिंग प्राइस का परसेंटेज। तो मेरे भाई यहाँ कर दो आप 100 में से 44 बनाए तो कितना आएगा, 56% आ जाएगा। 56% से आप भाग कर दो, 1 मिनट पेन चेंज कर लूँ, 87,500 को तो कितनी हो जाएगा आपका ये, 7 8 56, 7 एकम 7, बचा 1, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, काट दो 8 से, 8 एकम 8 बचा 4, 8 पंजे 40 बचा 5, 8 6 48 बचा 2, 8 दूनी 16 पॉइंट 8 पंजे 40। यहाँ पे साइन परसेंट का दोगुना कर दो 100 से, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 15,6,2,5,0, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है संख्याएं दे रखी है, संख्या में दे रखी है, कहा गया निम्नलिखित में से किस संख्या से विभाज्य है। तो 5 से कुछ संख्या डिवाइड तब होती है मेरे भाई जब उसके लास्ट में 0 हो या 5 हो, और यहाँ 12 दिए मेरे भाई, 12 संख्या कौन डिवाइड होगी, तब मेरे भाई इसके मतलब वो संख्या आपकी 4 और 3 दोनों डिवाइड हो। तो 4 से डिवाइड तो है ही, आपके 3 से है क्या, तो 6 डिवाइड हो जाएगा 3 से, और आपका 9 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 5 12 13 14, 14 नहीं होगा डिवाइड मेरे भाई। ठीक है, तो ये तो 3 डिवाइड है, तो इससे होगी नहीं है, 2 कट गए। अब 8 से 3 अंक डिवाइड होते हैं मेरे भाई, तो क्या 8 से 3 अंक डिवाइड है लास्ट के, तो 8 एकम 8 बचा कितना आपका 3, ये भी नहीं डिवाइड, तो आपकी 4 हो जाएगा आंसर, 4 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है कि एक आयताकार पार्क 120 मीटर लंबा और 104 मीटर चौड़ा है। पार्क की सीमा के साथ एक 1 मीटर चौड़ा रास्ता चलता है, जो पार्क के क्षेत्र के पूरी तरह से भीतर रहता है, अंदर होगा। ठीक है, इस प्रकार रास्ते के बाहरी किनारों पार्क की चार दीवारी के साथ चलते हैं। रास्ते के अंदर के किनारों को नगण्य मोटाई की एक सफेदी रेखा पोती जानी है। यदि प्रत्येक मीटर पर सफेद रेखा पोतने पर 2.50 रुपए का खर्च आता है, तो रास्ते के अंदर के किनारों को पूरी तरह से पोतने के लिए कितना खर्च आएगा। तो देखना फ्रेंड्स, ये मैंने पान बना दिया आपका आयताकार। ठीक है, तो आपका कहा गया है इसकी लंबाई कितनी है, आपकी लंबाई इसकी 120 मीटर है, और चौड़ाई चौड़ाई है इसकी 104 मीटर। ठीक है, इसके अंदर एक रास्ता है इस तरीके से, ये खेल दे रहा हूँ। ठीक है, इसकी जो मोटाई है वो 1 मीटर है, तो चौड़ाई का मोटाई का कोई दिक्कत नहीं है ना। ये कितना आपका 1 मीटर, 1 मीटर यहाँ से होगा, एक यहाँ से होगा, एक यहाँ से होगा, और एक यहाँ से होगा। तो मेरे भाई जो आपकी लंबाई होगी जो अंदर वाली कितनी बचेगी आपकी, देखो एक यहाँ से और एक यहाँ से, 2 माइनस होगा इसमें, तो आपकी ये रहेगी 118। ऐसी एक यहाँ से कम करने के यहाँ से, तो 2 माइनस करेंगे यहाँ से, कितना जाएगा आपका 102। ठीक है, ये आपकी आ गई अंदर वाले की लंबाई चौड़ाई। अब मेरे भाई इस अंदर वाले निकालो क्या आप, परिमाप, तो ये हो जाएगा आपका 2l+b, तो यहाँ से आपका हो जाएगा 2 गुणा, ये प्लस करके कितना आएगा आपका 8 2 10, साथ से लग जाएगा 1 2 1 2
और आपका आ जाएगा 2। तो ये यहाँ से आपका आ जाएगा 22 44, 440 आ जाएगा मेरे भाई मीटर में। हमसे कहा गया 1 मीटर खर्च कितना आपका 2.5 मेगा, तो कर दो मल्टीप्लाई 2.5 कितना जाएगा आपका 25 चौक 100। तो आपका जीरो तो आएगा नहीं, ठीक है, ये जीरो लगा देंगे सिर्फ 25 चौक 100, 100 का जीरो हासिल लग जाएगा यहाँ पे 10, 25 चौक 100 और 10 110। तो आपका आंसर जाएगा 11,000, सॉरी 1100 आएगा, क्योंकि आप पॉइंट लगा, पॉइंट में हटे, पॉइंट से भी जीरो हट जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि ये पॉइंट लगा ना, ये जीरो काट देगा, ठीक है, ये इधर पॉइंट लगा है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 10% और 25% अधिक है, उन दो संख्याओं का अनुपात क्या है? तो देखना, तीसरी संख्या में मान लेंगे 100, ठीक है, ये 10% क्या है, अधिक है, इससे तो हो जाएगी आपकी 110%, 110% हो जाएगी, ठीक है। ये आपकी 25% अधिक है दूसरी वाली, तो ये हो जाएगी आपकी 125%, ठीक। अब बताओ इनका अनुपात क्या है? परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 5 से जाएगा आपका 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 पचम 25, तो आपका आंसर आएगा 22-25, ऑप्शन नंबर 1। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है दो कर्मचारियों की आय का अनुपात 7:4 है और उनके व्यय का अनुपात 3:1 है। यदि उनमें से प्रत्येक 4800 की बचत प्रति माह बचत करता है, तो उनकी मासिक आय का योग ज्ञात कीजिए। तो देखना, इनकम क्या व्यक्ति की 7:4 है, एक्सपेंस क्या, एक्सपेंस आपका 3:1 है। तो आपकी सेविंग कहा गया है, मतलब दोनों की समान सेविंग है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ माइनस करता हूँ, सेविंग क्या आएगी? अगर मैं अपनी इनकम में से एक्सपेंस माइनस करूँ, सेविंग आएगी। तो यहाँ 4 आ रही है, यहाँ 3 आ रही है मेरे भाई। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे अलग अलग आ रही है, लेकिन बोला गया सेम है, ठीक है। तो इसे बनाएंगे सेम। सेम कैसे बनाएंगे? यहाँ पे देखना, हम कर देंगे, देखो यहाँ पे लेंगे गैप। गैप कितना आएगा आपका? 4 में से 7 में 4 जाएगा, बचेगा 3, और यहाँ पे कितना आएगा आपका? 3 में से 1 बचेगा 2। तो ये गैप आपका अलग आ रहा है। तो इस वाले 3 की गुणा हो जाएगी आपकी यहाँ पे और यहाँ पे, और इस वाले 2 की गुणा हो जाएगी आपकी यहाँ पे, यहाँ पे। तो ये बन जाएगा आपका 7 दूनी 14 और 2 चौक 8, यहाँ पे हो जाएगा 3 3 2 और 3 1 3, ठीक है। अब गैप देखेंगे तो कितना आएगा आपका? यहाँ से 5 आएगा, यहाँ से 5 आएगा, ठीक है। कितना दिया हमें यहाँ पे इनकी सेविंग? 4800 दी। कितनी ज्यादा है आपकी? ये 5 दिन 45, 5 31, बहुत 60 टाइम ज्यादा है। पूछा गया इन दोनों की मासिक आय क्या होगी, तो प्लस कर दो, हो जाएगा आपका 22। 22 की गुणा करेंगे आप इस 960 में, तो आपका आंसर यहाँ से आएगा 21,120, जो कि आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 आएगा। मल्टीप्लाई खुद कर लेना, ठीक है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया है ए, बी और सी ने निश्चित निवेश किए तथा उनकी कालावधि का अनुपात क्रमशः 3:2:7 है। ए, बी और सी के लाभ का अनुपात क्रमशः 4, 3, 14 है। तो ए, बी और सी के निवेश का अनुपात क्या है? तो देखना मेरे भाई, हमें यहाँ पे समय का अनुपात दे रखा है, टाइम का, और यहाँ पे हमें लाभ दे रखा है। तो हमें निकालने की राशि क्या लगाई थी उन लोग? तो मेरे भाई, जो आपका लाभ, जो प्रॉफिट जो हुआ है आपका, इसे आप भाग कर दो किससे? समय से, टाइम से। तो यहाँ से आपका बन जाएगा 7 दूनी 14, ठीक है, यहाँ पे नीचे बना जाएगा। तो आप एलसीएम ले लो, यहाँ से 3 2 1 का, तो एलसीएम आपका 6 आएगा। 3 से भाग करेंगे 6 हो जाएगा 2 बार में, 2 गुणा हो जाएगा आपकी 4 में, हो जाएगा 2 चौक 8। ऐसे यहाँ पे आप 2 से भाग करेंगे 6 को, हो जाएगा 3 बार में, 3 के ऊपर गुणा होगी 9, 3 में, तो आपको हो जाएगा 9। ऐसे ही यहाँ से भाग करूंगा 1 की 6 से हो जाएगा 6, 6 को 6 से गुणा करूंगा 12 से, 2 से हो जाएगा 12 आपका यहाँ से, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 आएगा, ठीक है। तो अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया एक आदमी शांत जल में 10 किलोमीटर की चाल से नाव चला सकता है। यदि नदी 4.5 किलोमीटर की चाल से बह सकती रही है, तो उससे एक स्थान तक जाने और आरंभिक बिंदु तक वापस आने में 2 घंटे का समय लगता है। वह स्थान कितनी दूरी किलोमीटर में पर स्थित है? 2 दशमलव स्थान तक पूर्णांकित। तो देखना फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें जो नाव की चाल है शांत जल में दे रखी 10 किलोमीटर घंटा, और जो आपकी नदी की चाल है वो दे रखी कितनी आपकी 4.5 किलोमीटर घंटा, ठीक है। और डिस्टेंस हमें निकालना है, आने जाने में समय लगता है उसे 2 घंटे, ठीक। तो यहाँ से बन जाएगा, आपका डिस्टेंस मान लूंगा मैं आपका डी, ठीक है। जब वो धारा की दिशा में जाएगा मेरे भाई, तो उसकी स्पीड क्या होगी? 10 और 4 14.5 होगी। लेकिन वो जब धारा की विपरीत दिशा में जाएगा, वापस आएगा, तो उसकी स्पीड कितनी होगी? 5.5 होगी, माइनस कर दूंगा। तो यहाँ से लग रहा है टाइम 2 घंटे, ठीक है, इस तरीके से। तो देखो पॉइंट मेरे भाई, यहाँ से हटाओ पॉइंट लग जाएगा ऊपर 10, यहाँ से हटाओ पॉइंट लग जाएगा यहाँ पे 10, ठीक है। तो 10 देखो ऊपर आएगा, कॉमन कॉमन 10 ले लो बाहर है। तो यहाँ से बन जाएगा डी अपॉन 145 प्लस डी अपॉन 55, और यहाँ आ जाएगा 2। और जब आप इसका एलसीएम लेंगे 145 55 को, कितना आएगा आपका एलसीएम? 145 और 55 का एलसीएम, तो जाएगा ये आपका 5 से 5 दूनी 10, 5 दूनी 45, 5 दूनी 5, 5 दूनी 5, 11,000 फिर जाएगा 29। तो आपका एलसीएम आएगा यहाँ से 5 दूनी 45, 5 दूनी 10, 4 14,
तो यहाँ से आपका एलसीएम आ जाएगा 1595। ठीक है, तो 1595 ऊपर आपका हो जाएगा यहाँ से 145 से भाग करूंगा इसके लिए तो जाएगा आपका ये 11 बार में, तो ऊपर जाएगा 11D प्लस 55 से भाग करूंगा इसके लिए जाएगा आपको कितने बार में, 29 बार में, तो ऊपर हो जाएगा आपको 29D और आपका 2/10 आ जाएगा नीचे इस तरीके से। तो आपका जाएगा 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 5 से कट जाएगा आपका यहाँ से 5 दिए 15, 5 एकम 5 और 5 नहीं 45। ठीक है, ऊपर बन जाएगा आपका 11 और 29, ये आपका हो जाएगा 40, 40D बन जाएगा इक्वल, ये पॉजिटिव मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बन जाएगा आपका 319। तो D डिवाइड करेंगे 319 को 40 से कितना आएगा आपका यहाँ से, तो इसे आप भाग कर दो 319 को 40 से, थोड़ी कैलकुलेशन है इसमें, तो 40 सत्ते होता है 280, तो यहाँ से 9, सॉरी यहाँ से 9 आएगा, यहाँ से आपका 3 आ जाएगा। ठीक है, पॉइंट लगेगा 0 आएगा, जाएगा 9 टाइम में 36, तो आपका आंसर आएगा 7.9 ऑप्शन नंबर 1। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कौन सा करना है, 19 करना है, 18 हो गया, 18 हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 करना सिंप्लीफाइड, तो देखो 1681 किसका स्क्वायर, 41 का स्क्वायर है, ये खुल जाएगा 41 हो जाएगा, 41 में 8 जोड़ेंगे तो आपका बन जाएगा यहाँ से 19 बन जाएगा रूट में, तो 49 का आपका 7 का स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया यदि किसी गोले की त्रिज्या 48% कम कर दी जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल कितने प्रतिशत कम हो जाएगा। तो देखना 48% का फ्रैक्शन क्या होता है आपका, ये आपका होता है 12/25 होता है, तो पहले 25 की त्रिज्या थी, 12 कम कर देंगे, कितनी बचेगी आपकी, 13 बचेगी। बात करिए इसकी पृष्ठीय क्षेत्र की बात करिए, तो यहाँ कर देंगे इसका स्क्वायर, तो बन जाएगा कि आपका 625 बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा 169, तो कितना कम हो गया देखो, तो आप इसे कर दो माइनस 625 में से कितना आएगा आपका यहाँ से 6, यहाँ 5 आएगा और यहाँ आपका आ जाएगा 4। ठीक है, इसे भाग कर दो आप 625 से, गुणा कर दो 100 से, तो कितना आ जाएगा आपका यहाँ से 25 से कट जाएगा आपका 25 बार में ही जाएगा आपका 4 बार में, ऊपर आपका हो जाएगा 4 6 24, 4 5 20 2 22, 4 10 2 18। ठीक है, इसे भाग करो 25 से जाएगा, 25 सत्ते आपका होता है 175, तो आपका यहाँ बचेगा आपका 7 4 पे जाएगा 25 दूनी 50, 72 कुछ आएगा जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 में है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया निम्नलिखित संख्याओं का अंगगणितीय समांतर माध्य डैश होगा। तो देखना मेरे भाई इसे निकालना आपको औसत, ठीक है, समांतर माध्य आपको औसत करना होता है, मैंने प्लस कर लो तो आपको जाएगा 7 3 10 10 और 9 19 19 20 लग जाएगा 2 2 2 4 5 5 2 7 7 8 8 और 2 कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। संख्या आपकी 1 2 3 4 5 है, 5 से कर दो भाग तो आपका आंसर आएगा 20, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया क्रमशः 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर व्यास के 3 नल हैं, उनके माध्यम से प्रवाहित जल का अनुपात उनके व्यास के वर्ग के अनुपात के बराबर है। सबसे बड़ा नल अकेले एक खाली टंकी को 81 मिनट में भर सकता है, तो यदि सभी नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो देखना यहाँ पे दे रखा हमें व्यास, लेकिन बोला गया है इसके वर्ग के अनुपात के बराबर है, तो व्यास का कर देंगे हम स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि वर्ग की बात करेंगे कर देंगे स्क्वायर। 2 का स्क्वायर आपका 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। ठीक है, जो आपका सबसे बड़ा जो नल है ये वाला, ये भरता है 81 मिनट में। ठीक है, तो 16 गुणा कर दो 81, तो क्या आ जाएगी क्षमता आ जाएगी आपकी टंकी की। फिर पूछा ये सब मुझे सब जो है ये कितने टाइम में भरेंगे, तो सबको कर लो प्लस, तो हो जाएगा आपका 16 4 20 और 9 29, इसे कर दो भाग तो आपका आ जाएगा आंसर यहाँ से 16 कम 16 से लग जाएगा 1 16 28 128 वाले 129। अब इसे भाग कर दो आप 29 तो जाएगा आपका ये 129 6 29, 29 से जाएगा 3 बार 4 बार में जाएगा जी आपका 4 दिन 36, 4 दूनी 8 और 3 11 बचेगा यहाँ से 3, यहाँ 1 आ जाएगा, फिर जाएगा 4 बार में, देखो 44 किसमें आता है आपका, देखो इसी में, ये सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 में। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया है ए बी सी 3 बिंदु इस प्रकार है कि ए बी बराबर 9 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 11 सेंटीमीटर और ए सी बराबर 20 सेंटीमीटर है, तो बिंदु ए बी सी से गुजरने वाले वृत्तों की संख्या क्या है। तो देखना मेरे भाई इसका आंसर 0 ही आएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बहुत बार क्वेश्चन कराया है प्री वाले क्वेश्चन में भी, जो आपका ए बी यहाँ से लिखे ए बी, ठीक है 9 सेंटीमीटर, फिर आपका बी सी 11 सेंटीमीटर, फिर आपका सी डी और फिर आपका ए सी, एक मिनट, ए सी पूरा, ये पूरा 20 सेंटीमीटर, तो तीनों में से निकल कोई वृत्त गुजर जाएगा मेरे भाई यहाँ तीनों में से, या तो लिख लेगा 2 में से लिख लेगा इस तरीके से, लेकिन 3 से कैसे गुजर जाएगा, तो इसका मतलब ये आपका 0 आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया दिए गए बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक को क्या बोलते हैं हम, मोड बोलते हैं ना, तो इसे निकालना है हमें। तो देखना है यहाँ पे सबसे बड़ा, देखो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है आपकी,
तो सबसे बड़ी संख्या आपकी ये है 11, तो ये आपकी हो जाएगी F1 और ये आपका बन जाएगा यहाँ से L। ठीक है, इससे पहले हो जाएगा आपका F0, ये बन जाएगा आपका F2। ठीक, और I क्या आएगा आपका, I अंतर, अंतर क्या आएगा देखो यहाँ से, अंतर 5 का आएगा तो अंतर आपका 5 आ जाएगा। तो फॉर्मूला क्या होगा इसका, फॉर्मूला होगा L प्लस F1 माइनस F2, यही होगा ना, 1 मिनट, यहाँ पे आपका F0 आएगा। ठीक है, अपॉन में आएगा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और मल्टीप्लाई I। ठीक, तो अब आप देखेंगे तो F कितना है, यहाँ पर आपका 11 आया है और आपका F0 कितना है, 9 है। फिर आपका 2 मल्टीप्लाई F1, F1 कितना है आपका, F1 11 है, 11 में पड़ा कि 2 की हो जाएगा 22 यहाँ पे, माइनस F0 कितना है, F0 आपका कितना है 10 है, और F2 कितना है 9 है, और आपका I कितना है, I यहाँ पे दे रखा है 5 आया है, और L कितना है 25। तो ये बन जाएगा आपका 25 प्लस 11 में हो जाएगा बचेगा आपका 2। ठीक है, यहाँ बन जाएगा आपका, ये साइन माइनस का है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बन जाएगा 19। तो या 19 बन जाएगा यहाँ पे माइनस का, तो 22 में से 19 जाएगा, कितना बचेगा आपका यहाँ से, 19 20 21 3 बचेगा, और गुणा हो जाएगी 5 ये यहाँ पे ऊपर, इस तरीके से। तो ये बन जाएगा आपका 2 पंजे 10/3। ठीक है, अब कर दो ये सॉल्व, तो आपका 3 से कट जाएगा, 3 3 9, 3 3 9, 3 3 9 यहाँ से जाएगा, तो 25 और 3 आपको हो जाएगा 28.33, जो कि आपका ऑप्शन नंबर देखो 4 रहेगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है, ये आपका फॉर्मुला याद लेना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 में कहा गया, एक आदमी 5,000 में एक मशीन खरीदता है, 1 वर्ष के बाद वह इसे 6,000 रुपये में बेच देता है, 2 वर्ष के बाद वह इसे उसी मशीन को 8,000 में खरीदता है और 10,000 रुपये में बेचता है। दोनों लेन देन के लिए उसका समग्र लाभ प्रतिशत क्या है। तो देखो पहले उसने खरीदी 5,000 की, खरीदी कितने की, 8,000 की, तो कितना उसका सीपी कितना हो जाएगा, उसका सीपी हो जाएगा आपका 8 5 13, 13,000 रुपये। ठीक है, यहाँ बेच रहा 6,000 में, यहाँ बेच रहा 10,000 में, जब 5,000 खरीदी मेरे भाई 6 की बेचेगा तो 1,000 रुपये का प्रॉफिट होगा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ 8 की खरीद रहा है, 10 की बेच रहा है, तो 2,000 का प्रॉफिट होगा, तो कितना हो जाएगा आपका, 2 और 1 3, 3,000 हो जाएगा प्रॉफिट, तो 3,000 आपका ऊपर आ जाएगा और 13,000 आपका नीचे आएगा, गुणा कर देंगे 100 से, तो आपका जाएगा परसेंट में प्रॉफिट। तो यहाँ से बन जाएगा 13 दूनी 26, बचेगा आपका कितना 4, 13 3 39, बचेगा आपका 1 पॉइंट लगेगा जाएगा 0, फिर 13 यहाँ पे 1 जीरो और लगेगा, फिर लगेगा यहाँ पे 0, तो जाएगा 13 6 78। ठीक है, तो आपका आएगा 23.06 आएगा अप्रॉक्स में, ऑप्शन नंबर 13 6 78 13 7 91, सॉरी 7 बार में जाएगा, ये 7 बार में। ठीक है, तो यहाँ से आपका आएगा ये ऑप्शन नंबर 4। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26 में कहा गया, दो जहाज एक प्रकाश स्तंभ के सम्मुख इस प्रकार हैं कि वे तीनों संरेख हैं। प्रकाश स्तंभ के शीर्ष से दो जहाजों के अम अवनम कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री है। यदि जहाजों के बीच की दूरी 230 √3 है तो प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखना फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या है, प्रकाश स्तंभ है। ठीक है, एक जहाज यहाँ से आ रहा है इस तरीके से, और एक जहाज आपका इस तरीके से आ रहा है यहाँ पे इसके पास। एक जहाज बना रहा है 30 डिग्री का कोण और एक बना रहा है आपका 60 डिग्री का कोण। ठीक है, तो आपकी जो प्रकाश स्तंभ की हुई लंबाई क्या होगी, देखना, ये 60 है, ये आपका 90 होगा, ये 90 होगा, और ये आपका कितना होगा आपका, ये 60 होगा, ये आपका 30 होगा। ठीक है, तो 30 के सामने वाली साइड क्या होती है आपकी 1 होती है, 60 के सामने वाली √3 होती है। ठीक है, ऐसी आपकी √3 हो जाएगी, और ये आपकी हो जाएगी 1। ठीक, अब देखना यहाँ पे ये 1 है या √3 है, तो मेरे भाई ऐसा तो होगा नहीं अलग अलग हो, तो इसे करेंगे सेम, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे आप √3 की, यहाँ कर देंगे मल्टीप्लाई √3 की, तो यहाँ ऐसे करने पे आपका क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका √3 यहाँ पे, तो ठीक है, और यहाँ बन जाएगा आपका 3। तो यहाँ से लेके यहाँ तक इनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी आपकी, 3 और 1 4 हो जाएगी। लेकिन हमसे क्वेश्चन बोला गया है कि दूरी कितनी है, 230 √3 है। ठीक है, हमें निकालना है इसकी ऊंचाई क्या होगी, तो ऊंचाई कितनी आएगी, √3 आई है, तो 230 √3/4 करेंगे और गुणा कर देंगे आप √3 से, तो यहाँ बन जाएगा आपका, इसकी यहाँ मल्टीप्लाई होगी, बन जाएगा 3, रूट खुल जाएगा, फिर 3 की मल्टीप्लाई होगी तो बन जाएगा आपका यहाँ से 3 3 9 3 दूनी 6, 690/4, 4 से भाग करें तो क्या आएगा आपका, 4 एकम 4 बचा 2, 4 सत्ते 28 बचा 1, 4 दूनी 8 पॉइंट 4 पंजे 20, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 4। ठीक, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27 कहा गया, एक कांच के पात्र में 6 सफेद 8 काले 4 लाल और 3 नीले कंचे हैं। यदि पात्र में से एक कांच कंचा यादृच्छिक रूप से चुना जाता है तो इसके काले या नीले रंग के होने की क्या प्रायिकता है, काले और नीले। ठीक है,
तो देखना, पहली बात तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल हैगा, वैसे बहुत टफ होते हैं फैक्ट वाले क्वेश्चन, लेकिन ये थोड़ा इजी हैगा। पहले देखो आप कितने नंबर है, तो आपके 6 मतलब कितनी गेंदें हैं, 6 और 8 14, 14 और 4 22, 22 से सॉरी 6 और 4 14, 14 और 4 कितना होगा 18, 18 और 3 हो जाएगा आपका कितना 21। ठीक है, बात कर गई काले और नीले, तो काले कितने आपके 4 हैंगे, नीले कितने आपके, सॉरी ये लाल ले लिए मैंने, काले आपके यहाँ पे देखो काले 8 हैंगे और नीले कितने आपके 3 है, उन्हें जोड़ हो जाएगा 8 3 11, तो 11 होने की संभावना है इसमें, 11/21, ऑप्शन नंबर 1। और भी क्वेश्चन होते हैं वो टफ होते हैं, तो जैसे जैसे टफ क्वेश्चन आएंगे वो कराते रहूंगा आपके, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन है ये, ऐसे ही हो जाएगा आपका। और अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28 में कहा गया है, यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है तो 8,000 रुपए की राशि पर 20% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। तो देखना मेरे भाई, कभी भी आपका अर्धवार्षिक दिया होता है तो रेट करते हैं हम आधी, जो जो भी हो जाएगी हमारी 10%, और टाइम कर देंगे 2 गुना, जो भी हो जाएगा हमारा 2 ईयर, ठीक है। तो 2 साल का 8,000 में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो देखो 10% +10 गुणा 10/100 करेंगे तो आपकी आ जाएगी 2 साल की CI की रेट। तो यहाँ से आपका बन जाएगा 10 10 20, 20 एक एकम एक, तो 20 और एक हो जाएगा 21%। तो आप निकाल दो इस 8,000 का 21%, तो आपका देखो बहुत आसानी से आंसर आ जाएगा। 8 का मान 8 दूनी 16, 1680, ऑप्शन नंबर 1। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29 में कहा गया दो संख्याओं का गुणनफल 1500 है और उनका मासपा एचसीएफ 10 है, ऐसे संभावित गुणकों की संख्या डैश है। तो देखना यहाँ पे संख्या जो आपकी पहली होगी वो जाएगी आपकी 10x, दूसरी हो जाएगी आपकी 10y, ठीक है। और जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा ना, देखो यहाँ पे एचसीएफ दे रखा है मेरे भाई, और एचसीएफ कभी भी आपको दिया होता है ना, संख्या क्या बनेगी आपकी 10x और 10y बन जाएगी, और आपका जो इनका गुणनफल होगा कितना दिया आपको 1500 दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से आपका 0 0 कट जाएंगे, संख्या कितनी होगी x × y, मतलब दो संख्या का जो गुणनफल होगा कितना होगा 15 होगा। तो मुझे बताओ ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिन्हें गुणा करने पे 15 बन जाए। तो एक तो आपका आपका ये है 15 एकम 15, दूसरी आपकी है 3 पंजे 15, या 5 5 दिए 15। तो ऐसी एक और दो ही संख्या बनेंगी मेरे भाई, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। तो ऐसे दो ही योग बनेंगे आपके संख्या, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 30 में कहा गया है, यदि tan a + b = √3 है और tan a - b = 1/√3 है, तो बताना हमें a b के क्रमशः मान क्या होंगे। इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, ऐसे ही उड़ा देंगे इसके लिए। तो ये देखो tan कब मेरे भाई आपका 45 डिग्री √3 होता है, तो ये आपका 45, सॉरी ये बताओ tan कब आपका मेरे भाई √3 होता है, कितने डिग्री पे। तो अगर आप बात करें तो tan आपका 60 डिग्री पे क्या होता है आपका √3 होता है। ऐसे ही आपका tan कब 1/√3 होता है, तो आपके 30 डिग्री पे होता है। तो यहाँ से आपका जो a + b है वो कितना आ गया 60 आ गया, और आपका a - b कितना आ गया, ये आपका 30 आ गया। तो अगर मैं आपका यहाँ से a निकालता हूँ, तो देखो यहाँ पे प्लस लगा माइनस लगा है, तो इन्हें करूंगा प्लस तो जाएगा 90, भाग कर दूं 200 तो आपका जाएगा a 45। और अगर मुझे b निकालना है तो 60 में से कर दूंगा 3 माइनस कितना आएगा आपका 30 आएगा, भाग कर दूंगा 2 से तो आपका आ जाएगा 15, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 है। तो देखना फ्रेंड कितनी स्पीड में और कितने आराम से मैंने आपके लिए पूरे 30 क्वेश्चन करा दिए होंगे। तो आपके सारे क्वेश्चन मेंस में आए हुए मेरे भाई, अगर आपको मेंस की प्रैक्टिस करनी है तो प्लीज़ एक बार क्लास को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है, ताकि आपके लिए मेंस की क्लास मिलती रहे मेरे भाई। क्योंकि आप जितने PYQ लगाएंगे उतने अच्छा आपका स्कोर होगा एग्जाम में जाकर के, ठीक है। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक धन्यवाद, बाय, अपना ख्याल रखना, बाय।